ये जो रूट की स्थिति है इसको से आप लोग आते जाते हैं, क्या लग रहा है क्या? तो इस रूट से पर डे आना जाना रहता है। जब से होश हुआ है तब से सुन रहे हैं कि जो बगल में पुल है ये पुल पास होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के जनता को दिखाई नहीं पड़ा कि सरकार के द्वारा कि पुल यहाँ पे कब बनेगा या ना बनेगा। एक और छोटा सा पुल है जो आगे, वो भी जर्जर की स्थिति में। कल ही परसों एक वृद्ध व्यक्ति थे जो 55 साल की उम्र में, वो साइकिल लेकर के ढल गए क्योंकि दोनों तरफ जो पुल का किनारा था, जो छेकन था, वो टूट चुका है बहुत पहले, और उस टूट जाने से यानी कि साइकिल उनको द्वारा नीचे ढल गया, जिनके कारण उनके हाथ पैर में चोट आ गई। उनकी तो वहां पे जाने की जन्म लिए होश संभाले तब से ये रोड का स्थिति यही देख रहे हैं, जर्जर देख रहे हैं। जब से हो रहा है कि आज बनेगा, इधर से पुल बनने का हो गया है, जबकि यह आपको बताना चाहते हैं कि अगर मगध मेडिकल कॉलेज से यह अम्बा रोड है, SH 101 इसका नाम है, जिसकी लंबाई 85 किलोमीटर है। आपको हम जान के हैरत होगा कि इस रोड से उप मुख्यमंत्री जो अभी आपके सिन्हा जी हैं, वो इससे विजय कुमार सिन्हा, वो इससे 2 बार जा चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इधर से लगता है जाते हैं तो आंख यहाँ पे बंद कर लेते होंगे। दिखता होगा गड्ढा उड्ढा है तो भाई कोई कुछ आंख बंद, डर के मारे बंद कर लेते होंगे। जब पक्की सड़क आती है तो आंख खोलते हैं, फिर निकल जाते हैं। उम्र तकरीबन 25 साल हो चुका है, और जब से समझने और सुनने का जब से समझ हुआ है मेरा, तब से हम सुन रहे, तकरीबन 10 साल से हम सुन रहे हैं कि ये सामने से आप जो दिखा सकते हैं कि सामने से ब्रिज बनने वाला है। ये तो किसी का निजी जमीन है, लेकिन सरकार जैसे क्या है कि अभी बरसात का समय है, तो बरसात के समय में जैसे बरसाती मेढक निकलते हैं ना, तो उसी तरह हमारी जो विधायक हैं या मंत्री हो चाहे जो भी हो, तो बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं। चुनाव के समय में वादा करते हैं कि सड़क को रोड बनवा दिया जाएगा, और आम जनता परेशान रहते हैं। चुनाव खत्म होता है, वोट बैंक बटोर के ले जाते हैं, चुनाव खत्म होता है, उनका वादा। इस समय हमको गया औरंगाबाद मुख्य मार्ग पर उपस्थिति है, और इस रूट का जो लंबाई है, जो आने जाने का जो रास्ता है, इसको रूट का लंबाई है जो औरंगाबाद और गया के जोड़ती है 85 किलोमीटर है। और ये देखिए यहाँ जो औरंगाबाद से गया जाने के लिए एक शॉर्ट मार्ग है, और देखिए इसको क्या किस तरीका से जर्जर पे है और दिक्कत है। सच में देखिए कि अगर ये छोटा वाहन अगर कोई जाता है तो हमको तो लगता है कि नहीं पार हो पाएगा, गिर ही जाएगा लोग। और देखिए किस तरीका से जाने के लिए पानी में, गड्ढा में, पानी में पता भी नहीं चल रहा होगा, पानी में पता भी नहीं चल रहा होगा कि कहाँ पे गड्ढा है या नहीं है, क्या है, किस तरीका से लोग गिर जाएं, कब गिर जाएं, किसको क्या हो जाए, इसका कोई पता नहीं है। बाकी यहाँ के लोग, आने जाने वाले लोग से आपको जानकारी लेके बताने की कोशिश करते हैं कि इन लोग के किस तरीका से, कहाँ से किस रूट के लोग यहाँ पे आते जाते हैं लोग, और किस तरीका से पार करते हैं। देखिए हम आपको नजारा दिखाना चाहते हैं, छोटे छोटे बच्चे लेकर, और इतना खराब स्थिति में लोग पार कर रहे हैं। देखिए किस तरीका से, अभी किसी तरीका के अगर रोड के चलते गिर जाए, किसी बच्चा को चोट लग जाए, इसका जिम्मेदार कौन होगा? चलिए इसको, रोड को जो स्थिति है पूरा आगे तक के हम बताने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से जाने के लिए लोग मजबूर हैं। और यहाँ इधर इस तरफ के जो जाने वाले लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, उन लोगों से भी आपको बात कराएंगे और वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे। जो है देखिए गाड़ी आ रहा होगा, किस तरीका से देखिए ये झूला खेलते हुए गाड़ी जाता है, कभी भी ये पलट सकता है। इसको देखिए गाड़ी किस तरीका से झूला खाली खींचे से होगा। आप लोग जाते आते हैं, नित्यदिन आना जाना होता है, कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत बुरा से बुरा लग रहा है। ऐसा रोड होना चाहिए। सरकार के क्या कहना चाहिए? सरकार के पुल बना दिया जाए, यहाँ पर आवागमन का मतलब कि सुविधा हो जाए। नहीं होगा, यही जनता कहेंगे हम लोग। कभी दुर्घटना वगैरह होता है कि नहीं? दुर्घटना का होता है यहाँ पर, दुर्घटना से कमी है। हम लोग लोकल आदमी यहाँ पर ही हम लोग डेली आना जाना करते हैं। आप हालत देख ही रहे रोड का। यदि यही सरकार का मतलब कि आवागमन का साधन पुल बना दिया जाए यहाँ पर है, तो आज मतलब कि तो प्राइवेट जमीन है ये, किसी सुनते हैं किसी रैयत का जमीन, तो ये कब तक कैसे चलेगा? यानी किसी रैयत के जमीन है कि प्राइवेट आदमी के जमीन है, और ये कोई रैयत का जमीन है, सुनते हैं ये सरकारी जमीन नहीं है। शायद औरंगाबाद गया के मुख्य मार्ग जोड़ने वाली है, लेकिन इसी रूट से आपका औरंगाबाद MP जाते हैं, गया के MP जाते हैं, यहाँ के बहुत से विधायक पार करते हैं। क्या उन लोग के दिखाई देता है, नहीं देता? अब तो उनसे न पूछिए, हम लोग कितना जनता से हम लोग तो देख झेलिए रहे हैं। ये सब आप पत्रकार है ना जी,
आप पत्रकार है ना, तो आप विधायक को उनसे पूछिए कि आप रोड से जा रहे हैं, क्या हाल देखे। जब वोटवा मांगे आते हैं तो उस समय पूछना चाहिए ना चाचा। तो वही नंबर तो पूछ रहे हैं कि विधायक जी से पूछे, जो बोल रहे हैं ना अभी कि विधायक जी आते हैं, एमपी आते हैं, उनको नहीं पता चलता है कि प्रशासन भी आ रहे हैं इधर से। पैसा सुनिए, डीएम कलेक्टर सब आ रहे हैं रोड से, क्या उनको मतलब स्थिति के बारे में अवगत नहीं है? जनता तो हम लोग झेल ही रहे हैं, उनको सरकारी महकमा जाते हैं ना जी, उनको तो देख रहे हैं ना कि क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, उनको ना मनन करना है। जल्दी में विधानसभा चुनाव है अगर ये रूट नहीं बना तो आप लोग का प्रतिक्रिया क्या होगा? प्रतिक्रिया हमने तो पहले भी पैदल गोड़ रगड़ के जा रहे थे, आज भी जाएंगे, क्या करेंगे? प्रतिक्रिया हम लोग बनना चाहिए, हम लोग तो यही कहेंगे बनना चाहिए। प्रतिक्रिया हम लोग क्या देंगे? सरकार ने प्रतिक्रिया देगा जनता को, जनता को प्रतिक्रिया सरकार देगी, हम लोग क्या दे सकते हैं बताइए? आप बोलते हैं, जहाँ तक सुनिए वोट की बात है, यहाँ पर मतलब कि वोट मतलब कि मतदान है, ठीक है, हम लोग जिता दिए विधायक को, विधायक जी मुंह मोड़ दिए, जनता भी चुप हो गया। क्या करेगा मतलब कि जनता? भाई विधायक से लाठी करता है, वो तो जीत के चल गए, विधानसभा गोर रहे हैं, केंद्र सरकार गोर रहा है, बाकी जनता क्या करेगा उसको? वो तो गांव में विधायक जी और एमपी साहब मतलब कि जनता के बीच में आते भी नहीं है। वोट के बारे में कौन गाँव में जा रहा है एमपी, कौन विधायक जा रहे हैं मिलने के लिए जनता से? वो नहीं आते हैं। क्या आप पढ़े लिखे हो ना, आप अवगत है नहीं सबसे, आप मीडिया का काम कर रहे हैं। मैं गलत बोलता हूँ तो कैसा लग रहा है जाने में? कैसा लग रहा है? देख रहे हैं कि यहाँ के कैसा लग रहा है, कैसा लगता है, जैसा लग रहा है जा रहे हैं। क्या कहना चाहिएगा? कहे ना रोड बना रहे हैं सरकार, खाली वोट लेने तैयार रहते हैं, रोड बनाते हैं कभी? वोट लेके सूत रहते हैं, वोट लोग गाँव गाँव घूमते हैं, कितनों का चल रहा है वो गाँव में रुक जाते हैं, मगर वोट खत्म होने के बाद नहीं फिक्र कोशिश करते हैं कि किस तरीका से रोड का स्थिति है और इसका क्या होगा, क्या लोग करेंगे। आप लोग इस रूट से जा रहे हैं भैया, इतना लोड किए हुए हैं और ये रूटवा की स्थिति है, मैंने क्या डर नहीं लगता है? डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। आप ऐसा किया जाए, गवर्नमेंट तो यहाँ से होने के लिए सरकार के महत्व बनती है कि होने से नदी पुल बना जाए। ये तो प्राइवेट जमीन में बेचारे वो भी ग्रसित हो रहे हैं, ईटा पत्थर दुनियादारी सब गल चुका है, खेती लायक जमीन अब रहा वो भी ग्रसित है ना। सामने से होना चाहिए पुल, बिल्कुल पुल तो बिल्कुल होना चाहिए। लाइफलाइन यही ना है, अपना पूरा एरिया गुरुआ और बेलागंज को बांट दे रहा है। तो सरकार के क्या कहना चाहिएगा? यहाँ के विधायक एमपी के क्या कहना चाहिए? विधायक एमपी साहब से यही कहेंगे कि बनाया जाए, और क्या उनसे रिक्वेस्ट किया जाए, कृपा करें जनता पर, बोलिए दिक्कत हो तो रोड में चले ना, जनता पर कृपा करें। वो ये जो रूट की स्थिति है, इसको से आप लोग आते जाते हैं, क्या लग रहा है? क्या तो इस रूट से पर डे आना जाना रहता है, और जब से होश हुआ है तब से सुन रहे हैं कि जो बगल में पुल है ये पुल पास होने वाली है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार के जनता को दिखाई नहीं पड़ा कि सरकार के द्वारा कि पुल यहाँ पे कब बनेगा या ना बनेगा। एक और छोटा सा पुल है जो आगे, वो भी जर्जर की स्थिति में। कल ही परसों एक वृद्ध व्यक्ति थे जो 55 साल की उम्र में, वो साइकिल लेकर के ढल गए, क्योंकि दोनों तरफ जो पुल का किनारा था, जो छेकन था, वो टूट चुका है बहुत पहले, और उस टूट जाने से यानी कि साइकिल उनको द्वारा नीचे ढल गया, जिनके कारण उनके हाथ पैर में चोट आ गई, उनकी तो वहां पे जाने की भी स्थिति आ गई थी। लेकिन किसी प्रकार से लोग वहां के दौड़े और उनको इलाज के करवाए, और ये स्थिति रोड का बहुत दयनीय है। कब कौन गिर जाए इसका कोई गारंटी नहीं है, रोज एक न दो गिर जाते हैं, चाहे महिला हो या पुरुष हो। ये लगातार देख रहे हैं कि कई वर्षों से ये समस्या चलते आ रहा है। क्या आप लोग जो यहाँ के जो वोटर हैं, जो यहाँ के एमपी हैं, चाहे यहाँ के जो वोटर हैं, क्या जो यहाँ के जो भी एमपी हैं, विधायक, उनको से आवाज नहीं उठाते? उनको कहते नहीं? उठाते, उनको तो आना जाना पर डे लगा रहता है, रेगुलर वे में वो आते जाते रहते हैं, लेकिन उनको भी दिखाई पड़ना चाहिए कि हम जब आ रहे हैं जा रहे हैं, तो जब हमें इतना परेशानी हो रहा है तो यहाँ के स्थानीय जनता को कितना परेशानी हो रहा होगा। उनको तो ये बात वास्तविक में बताने से अच्छा है कि वो दिखते हैं, यानी कि लगातार 15 दिन 10 दिन पर आते हैं जाते हैं, लेकिन किसी प्रकार के वो मुहिम नहीं चलाते हैं, और नहीं तो इसको भराने का काम कर रहे हैं, बगल में पुल भी बनाने का निर्माण नहीं कर रहे हैं। आप लोग इस लोकल जगह के हैं, इधर के निवासी हैं और नित्यदिन आना जाना होता है, क्या आप लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं? इसी से देखिए, हम लोग को जब से जन्म लिए होश संभाले तब से ये रोड का स्थिति यही देख रहे हैं, जर्जर देख रहे हैं। जब से हो रहा है कि आज बनेगा, इधर से पुल बनने का हो गया है, जबकि यह आपको बताना चाहते हैं कि अगर मगध मेडिकल कॉलेज से यह अंबा रोड है, SH 101 इसका नाम है, जिसकी लंबाई 85 किलोमीटर है।
आपको हम जान के हैरत होगा कि इस रोड से उप मुख्यमंत्री जो अभी आपके ये सिन्हा जी हैं, वो इससे विजय कुमार सिन्हा, वो इससे 2 बार जा चुके हैं, लेकिन पता नहीं क्यों इधर से लगता है जाते हैं तो आंख यहाँ पे बंद कर लेते होंगे। दिखता होगा गड्ढा उड्ढा है तो भाई कोई कुछ आंख बंद, डर के मारे बंद कर लेते होंगे। जब पक्की सड़क आती है तो आंख खोलते हैं, फिर निकल जाते हैं। तो उनको दिखता नहीं है, किसी को नहीं दिखता है। उनका जिम्मेवारी, यानी उनका अपना जिम्मेवारी समझ में नहीं आता है। जिम्मेवारी अब तो कैसे बोले हम जिम्मेवारी का, तो भाई उनको समझना चाहिए। जब सोचिए कि वो इस रोड से 2 बार जा चुके हैं, और उसके बाद भी जब उनको रोड नहीं दिखा, उसके बाद हमारे गुरुआ विधायक हो गए या गया के विधायक हो गए या कहीं के भी विधायक इधर लोकल जो है, या जीतन राम मांझी जी हो गए, उनका यह मुख्य मार्ग है। हमेशा कभी आते जाते रहते हैं इधर से, तो बहुत बार, अनेकों बार इधर से आना जाना हुआ है। तो आप सोच सकते हैं कि अनेकों बार में यहाँ से जाते आते हैं, लेकिन उनको यह रूट नहीं दिखता, यह गड्ढा नहीं दिखता। अब सोचिए कि इधर से कम सोचिए यहाँ पे बगल में हाई स्कूल है, यहाँ बच्चे छोटे छोटे जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो के माध्यम से, आप देख लीजिए कि बच्चे कैसे जाते हैं घर से। जब बारिश पूरा कसके जब हो जाती है तो अटेंडेंस आप यहाँ जाके चेक करा सकते हैं, 20% अटेंडेंस घट जाती है, 20% बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं जब बारिश होती है। तो इसके कारण अब सोचिए कि अल्टीमेटम ठीक है, एक रोड बनना चाहिए। मान ली प्राइवेट जमीन है, तो प्राइवेट तो हर जगह जमीन है, जहाँ पे NH बना या SH जो बन रहा है, तो अधिग्रहण तो हो ही रहा है ना कहीं कहीं जमीन। तो जब अधिग्रहण होके कहीं बन रहा है तो ठीक है, अधिग्रहण होके बनना चाहिए, नहीं तो कम से कम अल्टीमेटम एक पुल बनना चाहिए। पहले से भी वो जगह है सामने, रूट का रूट है, सामने है, तो यहाँ पे भी पुल बन सकता है। हाँ, पुल बन सकता है, लेकिन जब से होश संभाले हैं तब से हम यही सुन रहे हैं कि टेंडर हो चुका है, बनने वाला है, तो बरसात बाद काम लगने वाला है, फिर सुनते हैं कि अगले बरसात में काम लगने वाला है। ऐसे ऐसे करके ना मतलब लगभग कई एक बरसात बीत गया। और देखिए आने जाने वाले व्यक्ति, अब देखिए इनके घर में एक परिवार दुखद घटना घट गया है, जा रहे हैं विष्णु पद, अब देखिए किस हाल में जा रहे हैं। जाते हैं यहाँ पे के केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी जी हैं, जो इसी रूट से जाते हैं। यहाँ के जो औरंगाबाद लोकसभा के जो भय कुशवाहा जी हैं, उनको भी औरंगाबाद जाना होता है तो इसी रूट से जाते हैं। गुरुआ विधानसभा के विधायक विनय जी हैं, इसी रूट से जाते हैं। और यहाँ पे जो RJD विधायक जो लगातार कई वर्षों तक के सुरेंद्र प्रसाद यादव जी रहे हैं, जो इसी विधानसभा क्षेत्र में आते हैं, लेकिन अभी तक उनको दिखाई नहीं दिया। इसके बाद अभी जो है मनोरमा देवी विधायक हैं, उनको भी दिखाई दे रहा है। यानी किस वादा पे चुनाव लड़ते हैं, किस काम के लिए लड़ते हैं, क्या उनका काम है, ये हमको कुछ समझ में नहीं आता। ग्रामीण से जानने की कोशिश करते हैं, क्या क्या लग रहा है कि यहाँ पे जो इतने स्थिति रोड के जर्जर है, इस पे क्या करना चाहिए? मेरा उम्र तकरीबन 25 साल हो चुका है, और जब से समझने और सुनने का जब से समझ हुआ है मेरा, तब से हम सुन रहे, तकरीबन 10 साल से हम सुन रहे हैं कि ये सामने से आप जो दिखा सकते हैं कि सामने से ब्रिज बनने वाला है। ये तो किसी का निजी जमीन है, लेकिन सरकार जैसे क्या है कि अभी बरसात का समय है, तो बरसात के समय में जैसे बरसाती मेढक निकलते हैं ना, तो उसी तरह हमारी जो विधायक हैं या मंत्री हो, चाहे जो भी हो, तो बरसाती मेढक की तरह निकलते हैं। चुनाव के समय में वादा करते हैं कि सड़क को रोड बनवा दिया जाएगा, और आम जनता परेशान रहते हैं। चुनाव खत्म होता है, वोट बैंक बटोर के ले जाते हैं, चुनाव खत्म होता है, उनका वादा खत्म हो जाता है। और तकरीबन 10 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि ब्रिज बनेगा, रोड बनेगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि यही जर्जर हालत है। आए दिन लोग को परेशानी होती है, जैसे बच्चियां हैं स्कूल में पढ़ती हैं, इन लोग को आने जाने में दिक्कत होता है। और चाहे आपका ये एक, अब हम कह सकते हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र का ये रोड है, और मजदूर लोग भी जाते हैं, समस्या होती है, आने जाने में बहुत तरह का तकलीफ है, दिक्कत है। इस पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब आगामी चुनाव है, लोग आएंगे, वोट बैंक अपना बटोरेंगे, वोट लेकर चले जाएंगे, बस इतना ही तक सीमित रहता है। यानी फिर वादा करेंगे कि ये पुलवा का निर्माण होना है, टेंडर पास हो गया है, 10 दिन में काम लगना है, 1 महीना में काम लगना है, और फिर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए ये जो रूट है औरंगाबाद और गया मुख्य मार्ग है, जो एक चुनावी मुद्दा बन के रह गया है, और लोग हमारे बिहार सरकार के सारे वरिष्ठ नेता, मंत्रीगण, विधायकगण सब लोग आते जाते हैं, इसी रोड से आना जाना है सबका। आप देख सकते हैं कि गया औरंगाबाद का मेन, अगर आप देखें उठाकर, तो मेन लिंकअप रोड यही है, लेकिन इस पे किसी का ध्यान नहीं है। हमारे माननीय हैं विजय सिन्हा भी आते जाते हैं, जीतन राम मांझी भी आते जाते हैं, सारे लोग आते जाते हैं, हमारे विधायक, पूर्व विधायक, अभी जो विधायक हैं, हमारे मंत्री हैं, सब लोग आते जाते हैं, लेकिन किसी का कोई ध्यान नहीं है। बस यहाँ जातिवादी का वोट बैंक एक लेना है, बटोरना है और चले जाना है, बस झूठा वादा, और उसके अलावा और कुछ नहीं है यहाँ पे। तो देखिए इनको साफ तरफ कहना है कि अगर जाति के मुद्दे पे अगर वोट देते रहेंगे, अगर पैसे पर वोट देते रहेंगे, मुर्गे दारू पे वोट देते रहेंगे, तो इसी तरीका रोड की स्थिति रहेगा। और आज नहीं
ये सैकड़ों साल तक के भी इस रूट की स्थिति रह सकता है। इसलिए कि आप जो वोट करते हैं विकास के मुद्दा पे नहीं करते हैं, आप जात के मुद्दा पे वोट करते हैं। अगर ये रूटवा के अगर बनवाना है आपको तो जात के मुद्दे पे नहीं, आपको विकास के मुद्दे पे वोट करना होगा। अगर फेसबुक देख रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।